नमस्कार मेरे सारे साईं भक्तों को, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। आई होप आप सब सुखी होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। आई होप आप सब ठीक हैं और साईं की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। जिसके साथ बाबा है बस वो सब, उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। सब जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बस आप बाबा पर विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, सबूरी रखें और बाबा का नाम स्मरण करते रहें। जब आपको बाबा की ज़रूरत हो उनका नाम ज़रूर स्मरण करें, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। उसी टाइम बाबा आपकी हेल्प करते हैं। आप ये विश्वास के साथ आजमाइएगा, मिरेकल ज़रूर होता है। बाबा हमारे साथ होते हैं हर टाइम। बस बाबा अपने भक्तों के साथ अपना आशीर्वाद रखते ही हैं। तो आप बाबा पर हमेशा विश्वास रखें। और आप सबका मेरे इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है साईं ज्योति साईं स्नेह। और ये नया वीडियो है अर्जेंट मैसेजेस एंड गाइडेंस बाय साईं बाबा, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको सजेस्ट किया। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप मुझे सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। पहले तो मुझे लगा कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, किसी का मैसेज नहीं आया था, किसी का कमेंट नहीं आया था। देन वन कमेंट आई गॉट दैट अर्जेंट मैसेज by Sai Baba, and I thought this is sending message by only Sai Baba, because बाबा ही करवाने वाले हैं, बाबा ही सब करवाते हैं, बाबा ही कराने वाले हैं। तो आई थॉट सब उन पर ही सरेंडर कर देना चाहिए। हमको इन सब बातों की कोई वरी नहीं करनी चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। हमको बस जो भी है, जो भी सिचुएशन है, बाबा के हाथों में सौंप देनी चाहिए। तो बाबा अपने आप अपने भक्तों की हेल्प करते हैं। देन आई गॉट दिस कमेंट दैट अर्जेंट मैसेजेस, सो आई थॉट किसी को सबको साईं भक्तों को अर्जेंट मैसेज की ज़रूरत है। जिस तरह की सिचुएशन चल रही है और करंट सिचुएशन है, पेंडेमिक है, और जैसे भी सब बहुत परेशान है, प्रॉब्लम्स हैं, सबको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, क्या करें कैसे करें। सो बाबा गाइडेंस देंगे। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा इनोवेशन किया है। बाबा का जो सीरियल आता है मेरे साईं सोनी टीवी पे, मैंने उनका एक क्लिप एज अ मैसेज, एज अ बाबास मैसेज मैंने वो ऐड किया है कि बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो वो इसमें एडेड है। आई थॉट थोड़ा अलग होगा और आपको अच्छा लगेगा। होप सो यू लाइक इट। सो बस आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हमेशा बाबा का स्मरण करते रहिए। तो हम देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसमें बाबा की गाइडेंस है, बाबा का मैसेज है। तो आप देखिए बाबा का मैंने यहाँ पर 3 फाइल्स रखी हैं, 3 एनवलप्स हैं। जैसे कि ये 3 एनवलप्स हैं, तो तीनों एनवलप्स में बाबा के गाइडेंस है, बाबा के मैसेजेस हैं जो बाबा हमको अर्जेंटली देना चाहते हैं कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कि बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, बाबा का प्रोटेक्शन हमारे साथ है, बाबा हमारे साथ हैं। वो सब बातें इसमें कवर हो जाएंगी। तो आप बस बाबा का नाम लेते हुए जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। जो भी एनवलप आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो 3 चिट्स बना लीजिए, 1 2 3, और वो चिट उठा के बाबा का नाम लेके और वो फाइल पे आप अपना मैसेज देख सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट फाइल है द रेड फ्लावर envelope, then second is green bow envelope, then third is purple design bow envelope। तो ये 3 फाइल्स हैं। आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, अपनी रीडिंग को फॉरवर्ड करके आप वो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि फाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, जिन्होंने रेड फ्लावर एनवलप चूज़ किया है, उनके लिए क्या मैसेज है। तो बाबा कहते हैं, I promise you that I will take care of your entire family. It doesn't matter whether your family member worship me or not, but as you are devotee, your entire family is my responsibility. Exactly, बाबा कहते हैं
वो आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, वो आपकी तो केयर करते ही हैं, वो आपकी तो देखभाल करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते ही हैं, बट आपकी फैमिली भी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो उनको मानती हो या ना मानती हो। बट अगर आप उनके वक्त हैं तो आपकी सारी फैमिली भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बहुत प्यारा मैसेज है। तो दिस इज़ लाइक अ प्रोटेक्शन, दिस इज़ लाइक अ गार्ड जैसे होता है ना, बाबा हमारे गार्ड की तरह हैं, हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हमको हर चीज़ों से बचाते हैं। जो भी अभी करंट सिचुएशन चल रही है, कोविड एंड जो भी सिचुएशन हो, नॉट ओनली कोविड बट जैसे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है और हमको बाबा की हेल्प चाहिए होती है, एग्जैक्टली हम प्रे करें तो बाबा का स्मरण करते वो हेल्प मिल जाती है। तो बस आप बाबा का स्मरण करते ही रहिए और ना भूलें उनको, और बस हमेशा उनको अपने माइंड में रखें। और मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आप क्विकली डिसीजंस ना लें। किसी भी टाइम आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, हड़बड़ाहट में। आप सोचें समझें उसके बाद कोई भी डिसीजन लें, बिकॉज अगर हम एक भी गलत डिसीजन ले लेते हैं ना तो सबको सफ़र करना पड़ता है, राइट। तो आप ये ध्यान रखें कि आप कोई भी क्विकली डिसीजन ना लें। अगर कोई पेपर वर्क है तो आप उसको बिना रीड किए बिल्कुल साइन मत कीजिएगा। उसको पूरा रीड कीजिए, समझिए, उसके बाद ही आप साइन कीजिए। अगर आपको समझ ना आता है तो किसी की हेल्प ले लीजिए, उसके बाद आप साइन कीजिए। कोई भी लीगल वर्क है, कोई भी पेपर वर्क है या कोई भी ऐसा डिसीजन है जो आपको रिगार्डिंग योर बिजनेस, रिगार्डिंग योर इनकम, रिगार्डिंग योर फैमिली, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट कि आप क्विक डिसीजन ना लें। और आपको ऐसा कन्फ्यूजन होता हो ना तो आप एक यस और नो का मैसेज देख लीजिए, या तो फिर आप 2 चिट्स बनाइए यस और नो का, या जो भी आपको आंसर चाहिए बाबा से वो चिट्स डाल के बाबा के सामने पूजा मंदिर में आप रख दीजिए और आंखें बंद करके एक चिट उठा लीजिए। तो बाबा का जो भी आंसर होगा आपको मिल जाएगा, तो आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो बस ये आप ध्यान रखिए, ये एक टाइप का गाइडेंस है मुझे जो इंट्यूशन में आया, सो आई एम गिविंग यू। आप ध्यान रखिए। और ओम साईं राम। और आपका मैसेज जो है बाबा की तरफ से इन अ क्लिप, वो आप देख लीजिए। आई होप सो यू लाइक दिस। सो देखते हैं क्या मैसेज है बाबा का आपके लिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का मतलब ये नहीं होता कि जीवन दुख दर्द से भरा है। हो सकता है जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमें अपने जीवन में तरक्की करना सिखा रही हो, हमें जीवन में उड़ान भरने की तैयारी करा रही हो, क्योंकि एकता में शक्ति है। सो आई होप आपने ये मैसेज सुना होगा। तो देखिए, कठिनाइयाँ तो आती ही रहती हैं और हर प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन होता ही है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, अगर क्वेश्चन है तो आंसर है, राइट। तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो, कभी भी एक उलझन में ना रहें। आपको जो भी कंफ्यूजन है एट द टाइम आप वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इग्नोर ना करते हुए, इग्नोर मत कीजिए कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसका आपको समझ नहीं आ रहा है और आपने उसे इग्नोर कर दिया। लाइक नहीं, इग्नोर मत कीजिए, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढिए और ट्राई कीजिए कि वो सॉल्व हो जाए। बाबा की हेल्प तो आपके साथ हमेशा है। आप कोई ऐसे डिसीजन भी क्विकली ना लें और हमेशा बाबा का स्मरण करते रहें। बाबा का स्मरण करेंगे ना तो हमारे अंदर राम भी होता है, रावण भी होता है। रावण जो होता है वो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, ओके, बट जो राम होता है वो आपको एक पॉजिटिव वाइब देता है। पॉजिटिव थॉट्स आपके माइंड में होते हैं, बट अगर आप वो आवाज़ को सुन लेते हैं तो आप कभी भी गलत राह पे नहीं जाएंगे। अगर आप बाबा का स्मरण रोज़ करते हैं तो आप कभी गलत राह पे नहीं जाएंगे। तो आप बस बाबा को अपने माइंड में रखिए और हमेशा बाबा का जो भी
प्रोटेक्शन है, ब्लेसिंग्स हैं, वो आपके साथ हमेशा रहेंगी। तो कहिए मेरे साथ ओम साई राम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और वन मोर थिंग गाइस, वन मोर थिंग, कोई भी आपके नियर डियर हैं जो कोविड सिचुएशन में है, तो आई विल सजेस्ट कि एक पाठ होता है सुखमनी साहिब का पाठ, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। इस पाठ में बहुत बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। अगर आप इस पाठ को कंटिन्यूसली 3 to 5 डेज़ करेंगे उस पेशेंट को सुनाते हुए, या अगर आपको नहीं आता है तो आप मार्केट से बुक खरीद सकते हैं सुखमनी साहिब जी की, या आपके पास बुक भी नहीं है तो आप इन यूट्यूब ओनली, इन मोबाइल फ़ोन आप वो चला के 3 to 5 डेज़ सच्ची श्रद्धा से आप वो सुना दें उस पेशेंट को, जो भी वो पेशेंट है, और इट विल डेफिनेटली वर्क्स और वो पेशेंट एकदम रिकवर हो जाता है 2 to 3-5 डेज़ में। बिल्कुल आप मिरेकल समझेंगे उसको। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। अगर आपके लिए मैसेज ना हो तो प्लीज़ आप किसी जिसके लिए ये ज़रूरतमंद हो आप उसको फॉरवर्ड करें कि उनको ये हेल्प मिल जाए। और प्लीज़ इस पर विश्वास रखेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो प्लीज़ बाबा पर श्रद्धा रखें, सबूरी रखें और हमेशा उनका नाम लेते रहें। सो ओम साई राम। और हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पाइल की तरफ। हमारी नेक्स्ट पाइल जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ किया है, ग्रीन बो एनवलप जिन्होंने चूज़ किया है, देख लेते हैं उनके लिए बाबा की गाइडेंस क्या है, उनके लिए बाबा का मैसेज क्या है। बाबा की गाइडेंस है उनके लिए, द डार्कनेस ऑफ मैनी ईयर्स इन योर लाइफ विल नाउ डिसअपियर। ग्रेट। तो बाबा कह रहे हैं जो आपकी लाइफ में बहुत सालों से जो अंधेरा था, जो आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, जो रोशनी नहीं मिल रही थी, वो अभी धीरे धीरे आपकी लाइफ में रोशनी आनी शुरू होगी। आपको आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको न्यू आइडियाज़ आएंगी, आप क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करेंगे। उस न्यू आइडियाज़ से आपका प्रमोशन हो सकता है, आपकी स्किल डेवलपमेंट हो सकती है। और जो भी आपका डिसीजन होना, आपका इंट्यूशन जो कहता है, जो आपका इंट्यूशन कहता है हमेशा उसे इग्नोर ना करें। आपका इंट्यूशन जो कहता है, अगर आप बाबा के भक्त हैं तो आपका इंट्यूशन, वो आपको बाबा एक मैसेज देते हैं। बाबा का आपको अंदरूनी आवाज़, वो आपको अंतर मन से, आपको, हमारे सबके अंदर एक भगवान भी होता है, राम भी होता है, रावण भी होता है। तो वो राम आपको जो मैसेज देता है ना, आप उससे ज़रूर सुना कीजिए। बाय द बिहाफ ऑफ नेगेटिव थाट्स, अब जो आपको पॉजिटिव इंट्यूशन मिल रहा है आप उसे इग्नोर ना करते हुए आप उसे सुने, आपके अंतर्मन को, कि क्या आपका अंतर्मन कहना चाह रहा है, क्या आपका इंट्यूशन कह रहा है आपसे। वो आप एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन और एट द टाइम ऑफ बाबा नेम चैंटिंग वो आप ज़रूर सुने। आपका जो भी क्वेश्चन हो उसको माइंड में लेते हुए बाबा का नेम चैंट करते हुए आपको आंसर ज़रूर मिलेगा आपके इंट्यूशन से। तो आप उससे ध्यान रखिए। और सेकंड थिंग, आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हैं। आप अभी भी कुछ थिंग्स को इग्नोर कर रहे हैं, आप अपने खाने पीने में ध्यान नहीं रख रहे हैं, या जो चीज़ें आपको मना है आप फिर भी वो छुप छुप कर खा रहे हैं, या आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप अपनी डाइट का बिल्कुल अभी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना है गाइस। तो आप बिल्कुल ऐसा इग्नोर मत कीजिए, अपने हेल्थ कॉन्शियस रहिए, अपने डाइट को बिल्कुल प्योर रखिए। जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं आपको उसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और अभी तो प्लीज़ बाहर का बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और जो भी आप घर का पौष्टिक खाना ही खाइए। और प्लीज़ ये सब ध्यान रखिए, अभी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रिकॉशंस आप लेते रहिए। बाबा हमको गाइड करते हैं, बाबा हमको ऑलवेज हमारे साथ होते हैं, अपना आशीर्वाद रखते हैं। पर जो बाबा ने हमें माइंड दिया है हमें उसका तो यूज़ करना है ना डियर। तो प्लीज़ आप इन सब बातों को इग्नोर ना करते हुए और आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप खाना बना रहे हैं इन योर होम, आप बाबा का नाम लेके बनाइए। तो अगर ऐसा करेंगे ना तो उसमें
एक अलग ही स्वाद आ जाएगा। तो आपको ना अच्छी लगने वाली चीज़ भी अपने आप अच्छी लगेगी खाने में। तो आप जब भी खाना बना रहे हैं, तो आपके घर में खाना बन रहा है, तो उनको कहिए कि आप बाबा का नाम स्मरण करते हुए खाना बनाइए। तो उसमें बाबा के हाथों का स्वाद अपने आप आ जाता है डियर। और बाबा को भोग लगा के फिर ही आप खाना खाते होंगे एब्सोल्युटली। तो वो स्वाद ऐसा होगा ना, तो आप बाहर की सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो आप ये ध्यान में रखिए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए, बस डाइट का ध्यान रखिए और कुछ भी ऐसा वैसा ना खाएं जिसको आपको प्रॉब्लम हो आगे जाके, या कुछ भी ऐसा हो। प्लीज़ आप अभी टेक केयर रखिए अपना। देख लेते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो कि मैंने क्लिप के अकॉर्डिंग आपको देने की ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। देख लेते हैं बाबा का क्या मैसेज है। मैं क्यों नहीं कर पा रहा? ये जो रेत आपकी मुट्ठी में बची है, ये है आपका धन। और जो रेत नीचे गिर गई, वो है आपकी मानसिक शांति। धन से मोह जितना ज्यादा होगा, उस पर पकड़ जितनी ज्यादा होगी, मानसिक शांति उतनी ही कम होगी। क्या आप जानते हैं, आप अपने धन की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। बहुत लोभ, बहुत मोह है आपको अपने धन से। मैं खुद भी मानता हूँ कि जीवन के लिए धन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, लेकिन केवल इसे ही अपना जीवन मत बना लीजिए। जब धन खोने का डर जाएगा, तभी मानसिक शांति आएगी। सो आई होप आपने मैसेज सुना होगा बाबा का। तो अगर आपको ऐसा कोई मनी के लिए टेंस है कि मैंने ये रखा है, ये इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है मैंने, ये मनी यहाँ रखा है मैंने छुपा के, और एनी एल्स रिलेटेड टू मनी, अगर आपको वो टेंस है तो सबसे पहले उस टेंस को दूर कर दीजिए और बाबा का स्मरण कीजिए। और जो भी आपका ऐसा मनी है ना, अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप टेंस फ्री हो जाइए। बिल्कुल बिल्कुल आप टेंस फ्री होंगे जब मन की शांति तभी आपको मिलेगी। जब तक आपके माइंड में वो बात होगी ना, तो वो टेंस बना रहता है। तो और मन की शांति जब तक नहीं मिलेगी तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान रखिए कि जो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो बाबा का नाम स्मरण कीजिए, आपके इंट्यूशन को सुनिए, आपके इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए और बाबा का नाम स्मरण करते हुए जो भी डिसीजन है वो आप लें। ओम साई राम। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज़ डू नॉट स्किप गाइस। जो भी कोविड पेशेंट्स हैं नियर और डियर आपके हैं, या आपको किसी की खबर मिलती है आसपास में, तो प्लीज़ उनको एक मैसेज ज़रूर फॉरवर्ड करें कि सुखमनी साहिब का पाठ, आई होप आप सबने सुना होगा ये नाम, सुखमनी साहिब का पाठ। अगर आपने नहीं सुना है तो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं सुखमनी साहिब पाठ, या बुक भी मिलता है मार्केट में सुखमनी साहिब जी का, इन हिंदी में भी मिल सकता है आपको। तो प्लीज़ आप वो पाठ 3 to 5 days कीजिए फॉर पेशेंट। उस पेशेंट को सुनाइए वो पाठ, दैट विल मैजिकल। वो पेशेंट 2 to 5 days में बिल्कुल रिकवर हो जाता है। सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर। अगर आपके लिए ये मैसेज नहीं है तो प्लीज़, जिनके लिए आपको लगता है कि फॉरवर्ड करना चाहिए, प्लीज़ आप शेयर कीजिए इस मैसेज को। बिल्कुल बहुत शक्ति होती है इस पाठ में, सुखमनी साहिब जी के पाठ में। ये गुरु की देन है, गुरु की वाणी है। तो प्लीज़ आप इसे फॉलो कीजिए, और आपके लिए मैसेज ना हो तो आप किसी और को फॉरवर्ड कीजिए, पर कीजिए ज़रूर। ओम साई राम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पाइल, जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ किया है, ये पर्पल बो एनवलप, देख लेते हैं उनके लिए बाबा का क्या मैसेज है। तो बाबा कहते हैं, एवरीथिंग विल चेंज व्हेन यू स्टार्टेड टू बिलीव मी माय चाइल्ड, एंड व्हेन यू स्टार्टेड टू होल्ड माय हैंड, कम लेट्स वी बोथ वॉक
walk on a beautiful journey of life. Amazing, great message. तो देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, जब आप उनके साथ उनका हाथ पकड़ के उन पर विश्वास रख के चलेंगे, उनका नाम स्मरण करेंगे, तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। बाबा कह रहे हैं आप मेरे साथ रहिए, मैं आपका साथ दे के आपके एक न्यू जर्नी स्टार्ट करूँगा, आपका न्यू ब्यूटीफुल पाथ ओपन हो जाएगा, आपको नया वे मिल जाएगा, आपको सारे रास्ते खुल जाएंगे, जो भी काम आपके नहीं बन रहे थे वो बन जाएंगे, जो आपकी विशेस थी वो फुलफ़िल हो जाएंगी। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और बाबा आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। ऑन वन मोर थिंग, जो आप कभी भी किसी से भी आपने कुछ भी लिया हो, डेप्ट लिया हो, तो वो आप चुका दें, बिकॉज़ हम ज़्यादा टाइम तक किसी का रखते हैं तो एक डेप्ट बढ़ता जाता है। तो आप प्लीज़ वो डेप्ट को कंप्लीट कर दें। या आपने कोई मन्नत मांगी थी किसी भी मंदिर में, बाबा के मंदिर में या किसी और मंदिर में, या किसी चीज़ के लिए मन्नत मांगी थी, तो प्लीज़ 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 वो आप याद कीजिए और उसे जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए। बिकॉज़ हम बहुत टाइम हो जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उन्होंने मन्नत मांगी होती है और वो भूल जाते हैं किसी कारणवश। बट ये एक बाबा का मैसेज है कि आपको वो याद करवा रहे हैं कि अगर आपने कोई मन्नत मांगी है, अगर आपने कोई विश मांगी थी कि ये काम मेरा हो जाए, उसके बाद मैं ये करूँगा, या व्हाटएवर आपने जो भी किया है, वादा बांधी है या मन्नत मांगी है, उसको आप जल्द से जल्द कंप्लीट करें। बिकॉज़ अगर आप ये करते हैं तो दिस इज़ लाइक अ एक्सचेंज ऑफ़र आप दे देते हैं भगवान को। तो ये एक्चुअली करना नहीं चाहिए। बाबा आपके साथ हमेशा हो जाते हैं, हमेशा होते ही हैं, बट इट्स ओके, ये हमारी एक मानता है, तो नो प्रॉब्लम। बट अगर आपने बोला है तो अपने वचनों को कंप्लीट कीजिए, तो बाबा आपके साथ ऑलवेज़ रहेंगे। बस आपने जो बोला था उसे कंप्लीट कीजिए। और देख लेते हैं बाबा का मैसेज क्या है आपके लिए। एज अ लाइक मैंने क्लिप डाला हुआ है, तो देख लेते हैं बाबा उस क्लिप में आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो देख लेते हैं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब इंसान गुस्सा करता है तो वो अंधा बहरा हो जाता है, उसकी सुनने देखने की क्षमता काम नहीं करती है, दूसरे की तकलीफ, उसके दुख को ना तो वो देख पाता है, ना महसूस कर पाता है, ना समझ पाता है। और ऐसे में कई बार हम ऐसे काम कर बैठते हैं जिनके नतीजे बदले नहीं जा सकते। आपने सुना बाबा का मैसेज। तो आपको गुस्सा करने की हैबिट है, या आपका ओवर कंट्रोल गुस्सा है, क्रोध आपका ओवर कंट्रोल है, एंगर आपका ओवर कंट्रोल है, तो प्लीज़ उसे बहुत ही ट्राई कीजिए कि आप उसे कंट्रोल में रखें। और बिल्कुल जब आप गुस्से में होते हैं उस टाइम कोई डिसीजन ना लें, बिल्कुल भी ना लें। और अगर उस टाइम आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया और कुछ बुरा हो गया तो बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो प्लीज़ गाइस इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। ये मैसेज आपके लिए ही था। बाबा आपको जो कहना चाहते थे, प्लीज़ इसको ध्यान में रखें और बिल्कुल अपने एंगर पे कंट्रोल रखें और इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहें। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, डू नॉट स्किप प्लीज़। आपके कोई भी कोविड पेशेंट्स हैं आपके नियर और डियर, या कोई भी आपके आसपास हैं जिनको भी कोविड है, या आपको ऐसा लगता है कि हमें शेयर करना चाहिए ये मैसेज को, तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा। सुखमनी साहिब का पाठ, आपने सुना होगा सुखमनी साहिब का पाठ। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही मैजिकल कह सकते हैं आप अगर इस पाठ को 3 to 5 डेज़ कंटिन्यूसली उस पेशेंट को सुनाते हैं तो इट्स अ मैजिक, वो रिकवर बहुत ही जल्दी हो जाता है। और आपको बस वो पाठ अगर
बुक मिलता है मार्केट से तो आप बुक से भी सुना सकते हैं। अगर बुक नहीं मिलता है, हिंदी में भी मिलता है, अगर बुक नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे चला के रख दें पाठ को और उस पेशेंट को 3 to 5 डेज़ कंटिन्यूसली सुनाएं। इट विल मैजिकल डियर। आप श्रद्धा रख के, अगर विश्वास रख के करेंगे तो बिल्कुल वो मैजिक ही होगा। वो रिकवर बहुत फास्ट हो जाएगा, मतलब मेडिसिन से, डॉक्टर से सब शॉक्ड हो जाएंगे। ऐसा वाला चमत्कार जैसे कहते हैं ना, वो ये हो जाता है। बस आप विश्वास रख के करेंगे तो ये गुरु की वाणी है और गुरु की वाणी हमको ऑलवेज़ हेल्प करती है। तो प्लीज़ गाइस, आप विश्वास रखिएगा और ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ओम साई राम। और आगे के वीडियोस में भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। ओम साई राम मेरे सारे साईं भक्तों को।